अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो कुछ भी कोई कर सकता है या फिर कर रहा है उस सब का यथार्थ में कोई भी संबंध तात्पर्य नहीं है। वो सब सिर्फ जीवन जीने तक ही है। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होना तात्पर्य लाखों काल्पनिक रब ढूंढने से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा संतुष्टिपूर्ण है, जिसमें किसी दूसरे की मदद हस्तक्षेप की कभी भी जरूरत ही नहीं है। क्योंकि खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए प्रत्येक व्यक्ति खुद ही स्मृक्षम निपुण समर्थ सर्वश्रेष्ठ है। प्रकृति सिर्फ निर्मल गुण के साथ अनमोल सांस और अनमोल समय की निजी धरोहर पूंजी दी है। यथार्थ में खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए सिर्फ एक पल ही काफी है, जबकि कोई दूसरा समझा पाए करोड़ों युग वर्ष भी कम है। स्पष्ट सिद्ध साफ प्रमाणित है मेरे तर्क तथ्य सिद्धांतों के साथ। खुद को समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद इतनी अधिक निर्मलता आ जाती है कि अस्थायी जटिल बुद्धि का अस्तित्व ही खत्म हो जाता है। दोबारा सामान्य व्यक्तित्व में आ ही नहीं सकता। जीवन में चाहे खुद भी करोड़ों कोशिशें करके देख ले, न किसी की महिमा स्तुति आलोचना कर ही नहीं सकता, क्योंकि यथार्थ में कुछ है ही नहीं। खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के बाद ऐसा कुछ लगता ही नहीं कि मैं एक पल के लिए भी कभी अस्थायी जटिल बुद्धि में था। ऐसा ही लगता है कि मैं हमेशा यहाँ ही था। स्थायी स्वरूप से रूबरू होना समपूर्णता, एकाग्रता, निर्मलता, स्पष्टता, संतुष्टता, प्रत्यक्षता, जीवित ही हमेशा के लिए वो सब प्रत्यक्ष पाना जो कोई जटिल बुद्धि से बुद्धिमान हो सोच भी नहीं सकता। सतयुग से भी खरबों गुना अधिक ऊंचा सच्चा प्रत्यक्ष एहसास होता है। जटिल अस्थायी बुद्धि से बुद्धिमान होकर भी जितनी जटिलता आज है उतनी ही अतीत में भी थी, क्योंकि अतीत में भी अस्थायी जटिल बुद्धि से ही बुद्धिमान हुए थे तो निर्मल किस तर्क तथ्य सिद्धांत से हुए थे। जटिलता ही तो भ्रम का जाल है। समय युग काल का कोई भी प्रभाव नहीं होता, एक समान है। जीवित ही हमेशा के लिए कोई भी किसी भी काल युग में खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हो सकता था, पर कोई हुआ ही नहीं। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर यही कहा कि बुद्धि जटिल है, पर फिर उसी अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर सिर्फ जीवन व्यापन के उपक्रम कर सकता है और कुछ भी नहीं। दूसरी अनेक प्रजातियों की तरह भक्ति, योग, साधना, ज्ञान, विज्ञान, ध्यान जैसे पखंड, ढोंग, छल, कपट, चक्रव्यूह से रचे षड्यंत्रों के साथ रचे जाल को गलत सिद्ध करके शब्द प्रमाण को ठुकराकर जब खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुआ तो स्पष्ट साफ गुरु का कई किरदारों वाला चेहरा सामने आया, जो गिरगिट से भी खरबों गुना अधिक रंग बदलता। शब्द प्रमाण वाला गुरु अपने ही शब्द पर खरे नहीं उतरे। करोड़ों रुपए हाथ पर दिए थे, उनमें से 1 करोड़ वापस देने का शब्द दिया था। मैं दोबारा पूछूं न, पहले ही आरोप लजीत कर आश्रम से ही निष्कासित कर दिया हमेशा के लिए। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर अधिक जटिलता में खो जाता है इंसान, जिससे निर्मलता तो बिल्कुल ही आलोप हो जाती है। शेष तो इंसानियत ही नहीं रहती, बाकी तो सब कुछ छोड़ ही दो। जब अस्थायी तत्वों से निर्मित समाज, प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग ही है इर्द गिर्द तो कुछ स्थायी नहीं हो सकता। अगर थोड़ी ही निर्मलता और समझ होती तो शायद ये सब नहीं होता। अगर अस्थायी में भी पहचान के लिए ही चिंतन क्षमता होती तो भी ये सब नहीं होता। दूसरे लाखों सरल सहज निर्मल लोगों को जिस माया का त्याग करने को प्रेरित करते हो, तो आपको कौन प्रेरित करता है अस्थायी माया इकट्ठी करने को, या कहने को कुछ और करने को कुछ और? करनी कथनी में जमी आसमां का अंतर होना ढोंग पखंड ही दर्शाता है। मैं प्रत्यक्षता के बिना और दूसरा सिर्फ सब भ्रम ढोंग पखंड है। अस्थायी अनंत विशाल भौतिक सृष्टि भी एक भ्रम है, पर अस्थायी जटिल बुद्धि से प्रतीत करके समझ तो सकते हैं। आध्यात्मिकता में ही अस्थायी जटिलता समूचे रूप से दर्शाती है। थोड़ा भी दूर दूर तक कोई संबंध नजर नहीं आता, न ही किसी के भीतर खुद के प्रति जागरूकता जिज्ञासा नहीं दिखती। खुद के ही प्रति अस्थायी जटिल सृष्टि में जीवन जीने के लिए ज्ञान विज्ञान की जरूरत हो सकती है, पर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू होने के लिए किसी भी बाहरी ज्ञान विज्ञान, ध्यान, योग, साधना, ज्ञान, भक्ति की जरूरत ही नहीं है। जब दूसरा प्रत्येक हित साधने की वृत्ति का है। बहुत खूब करीब से देखे हैं खून और धर्म के नाते रिश्ते भी, जिनके लिए दिन रात शुद्ध बुद्ध भूले अपना चेहरा अब तक भूले हुए थे, उन्होंने ही दरकिनार करते एक पल भी नहीं लगाया। प्रत्यक्ष हर पहलू को ही समझकर खुद के स्थायी स्वरूप से रूबरू हुए हैं। कोई कहानियां किस्से कल्पना में उलझ कर नहीं। उस गुरु के हम भी शिष्य रहे हैं जो अक्सर ब्रह्मांड में प्रत्यक्ष भ्रमण करने की बातें करते हैं। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं, जिनका मुख्य चर्चित स्लोगन था मृत्यु लोक में रहना नहीं आता और डींगे हाँकने की आदत से मजबूर नार्सिज रोगी। इंसानियत है नहीं और प्रभुत्व होने का झूठ ढूंढ पखंड करके ही 2000 करोड़ रुपए का साम्राज्य खड़ा कर प्रसिद्धि, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत बेग में उलझे हैं। ब्रह्मचर्य प्रत्येक मजहब, संगठन, धर्म के ग्रंथ, पोथी पुस्तकों का ज्ञान होने का दम भरने वालों के पास खुद का
ही ज्ञान नहीं है, खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुए, जिस कारण खुद की ही प्रत्यक्षता दर्शाती है, जिससे कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन समय के चक्रक्रम से अहम घमंड अहंकार का होना आवश्यक स्वाभाविक है। अस्थायी जटिल बुद्धि से बुद्धिमान होकर जो कुछ भी कोई कर सकता है या फिर कर रहा है, उस सब का यथार्थ में कोई भी संबंध तत्व